जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम बुक्स एंड ऑथर्स जो एक एसएससी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो लगभग 2 से 3 क्वेश्चन हर बार हर तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं। जीडी, सीडीएल, सीएचएसएल सब एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। और इसके अलावा और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे रेलवे हो गया, इस समय भी पूछा जाता है। तो चलिए आज का वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 1 है, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? चाणक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचतंत्र के रचयिता कौन है? तो पंचतंत्र के रचयिता विष्णु शर्मा को है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो विंग्स ऑफ फायर जो है वो आपको याद होगा एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? तो इसको जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, आनंद मठ के लेखक कौन है? तो आनंद मठ के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। क्वेश्चन नंबर 6 है, अष्टाध्यायी अष्टाध्यायी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो पतंजलि, पाणिनि, कौटिल्य, भारवी। इस में से कौन सही होगा? इस में से ऑप्शन नंबर बी है जो वही राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, मेघदूत के लेखक कौन है? जो मेघदूत है उसके लेखक कौन है, ऑथर कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा कालिदास। क्वेश्चन नंबर 8 है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। तो इसका आत्मकथा किसका है? तो ये ऑटोबायोग्राफी है महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी जी ने माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ में अपनी जीवनी के बारे में बताया है। अब अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 9, अकबरनामा जो था, जिसको आईने अकबरी भी बोला जाता था, वो किसने लिखा था? तो एक किसने लिखा था? अबुल फजल ने लिखा था। अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा। क्वेश्चन नंबर 10 आगे हम लोग, गोदान किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो गोदान आपको मालूम होगा बहुत ही फेमस है, मुंशी प्रेमचंद का। क्वेश्चन नंबर 11 है, गीतांजलि के लिए किसे नोबेल पुरस्कार मिला था? गीतांजलि मतलब जिसने लिखा था उसे नोबेल पुरस्कार मिला था। तो किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। ठीक है। गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था। और कब मिला था? 1913 में। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, हुमायूं नामा किसने लिखी थी? तो हुमायूं नामा किसने लिखा था? आपको मालूम होगा गुलबदन बेगम ने। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्लेइंग इट माई वे किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? वो एक क्रिकेटर है। तो कौन होगा? सचिन तेंदुलकर ने प्लेइंग इट माई वे अपना ऑटोबायोग्राफी लिखा है, जिसमें अपने जीवन के बारे में बताया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। क्वेश्चन नंबर 14 है, राज तरंगिनी जो एक पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो राज तरंगिनी पुस्तक के लेखक कल्हण है ना। इसमें कश्मीर का इतिहास है। इसमें क्या है? कश्मीर का इतिहास। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द इंडियन स्ट्रगल जो पुस्तक है उसको किसने लिखा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल को लिखा था। अनहैप्पी इंडिया किसके लेखक कौन है? अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? ये क्या हो जाएगा? लाला लाजपत राय। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है। बाबरनामा किसने लिखा था? तो बाबरनामा किसने लिखा था? बाबर की आत्मकथा है। बाबर का ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका क्या होगा? एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम जी ने इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक का रचना किया था। क्वेश्चन नंबर 19 आगे हम लोग, अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है? अनब्रेकेबल किसका है? मेरी कॉम का। ठीक है। मेरी कॉम, ऑप्शन नंबर सी सबसे राइट आंसर होगा। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? इसका ऑप्शन है विशाख दत्त, कौटिल्य, कालिदास, भारवी। इस में से ऑप्शन नंबर 1 जो विशाख दत्त है वही आपका राइट आंसर है। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? तो गीता रहस्य किसने लिखी थी? बाल गंगाधर तिलक ने। हितोपदेश के लेखक कौन है? ऑप्शन है आपके पास बाण भट्ट, बहुभूति, नारायण पंडित और विष्णु शर्मा। ऐसे में से ऑप्शन नंबर सी सबसे राइट आंसर है। नारायण पंडित ने हितोपदेश लिखा था। अगला क्वेश्चन है, ट्रेन टू पाकिस्तान किसने लिखी है? ट्रेन टू पाकिस्तान किसने लिखी है? खुशवंत सिंह ने। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की रचना है इंडिया विंस फ्रीडम। क्वेश्चन नंबर 25 आगे हम लोग, हर्षचरित के लेखक कौन थे? हर्षचरित के लेखक कौन थे? बाण भट्ट ने लिखा था हर्षचरित। मालगुडी डेज के लेखक कौन है? मालगुडी डेज के लेखक कौन है? इसका क्या हो जाएगा? आर के नारायण, के आर नारायण, मुल्कराज आनंद, अरुंधति रॉय। इसमें से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर के नारायण। क्वेश्चन नंबर 27 है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी थी? तो ये दादा भाई नेरोजी ने लिखी थी। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नेरोजी, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ, पद्मावत की रचना किसने की थी? तो पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत के मलिक मोहम्मद जायसी, याद रखिएगा आप लोग, पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर।
क्वेश्चन नंबर 29, द रेस ऑफ माई लाइफ। द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी पुस्तक है? द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी पुस्तक किसकी है? मिल्खा सिंह की, है ना। रेस से पता चल रहा है, रेस से पता चल रहा है मिल्खा सिंह। अब अगर लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है। ओके। कामायनी के रचयिता कौन है? कामायनी किसने लिखा था? तो जयशंकर प्रसाद ने लिखा था। ऑप्शन नंबर ए सही है। किताब उल हिंद के लेखक कौन था? तो किताब उल हिंद के लेखक अल बरूनी ने किताब उल हिंद लिखा था। हैरी पॉटर के सीरीज जो है वो किसने लिखा है इसको? तो हैरी पॉटर सीरीज किसने लिखा है? इसका हो जाएगा J.K. रोलिंग। ओके। क्वेश्चन नंबर 34 आ गए हम लोग। मिडनाइट चिल्ड्रेन के लेखक कौन है? मिडनाइट चिल्ड्रेन के लेखक कौन है? तो इस क्या हो जाएगा? सलमान रुश्दी, अरुंधति रॉय, झूंपा लाहिड़ी, अमिताभ घोष। तो ऑप्शन नंबर ये जो है सलमान रुश्दी वही सबसे राइट आंसर है। ठीक है। अब आ गया बुद्ध चरित्र किसने लिखी थी? बुद्ध चरित्र अश्व घोष ने लिखी थी। ओके। आ गया क्वेश्चन नंबर 36, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? युवराज सिंह, सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा या विराट कोहली? तो क्या होगा? युवराज सिंह ने लिखा है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, उनका अपना ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है। नेक्स्ट आ गया 37 में, भारत भारती के लेखक कौन है? तो इसका हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती लिखा है। क्वेश्चन नंबर 38 है, वी द पीपल पुस्तक किसने लिखी? वी द पीपल पुस्तक किसने लिखी? नानी पालकीवाला, T.N. शोसन, खुशवंत सिंह या फिर किरण बेदी? तो क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए होगा, नानी पालकीवाला। गोल किस प्रसिद्ध खिलाड़ी की आत्मकथा है? गोल जो है वो किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो किसकी है? गोल जो है वो मेजर ध्यानचंद, जिसके नाम पर पुरस्कार भी दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो होता है इन्हीं के नाम से दिया जाता है। तो जो गोल है वो किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? मेजर ध्यानचंद की। अ सेंचुरी इज नॉट इनफ किसकी पुस्तक है? तो ये जो है सौरव गांगुली का है ना। अ सेंचुरी इज नॉट इनफ सौरव गांगुली का है। क्वेश्चन नंबर 41 आ गए हम लोग। गोल्डन थ्रेशोल्ड कविता जो है वो किसका संग्रह है? तो किसका है? सरोजनी नायडू का। ओके। आगे बढ़ते हम लोग 42 की तरफ। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखा है? रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखा है? तो हो जाएगा प्लेटो ने ही रिपब्लिक पुस्तक लिखा है। अब आ गया दास कैपिटल किसने लिखा है? तो दास कैपिटल कार्ल मार्क्स ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 44 है, अ सुटेबल बॉय, है ना। अ सुटेबल बॉय उपन्यास जो है उसके लेखक कौन है? तो अ सुटेबल बॉय उपन्यास के लेखक विक्रम सेठ जी हैं। एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक किसने लिखा? इंपॉर्टेंट है। अमित शाह, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, इस समय से किसने लिखा? तो नरेंद्र मोदी जी ने लिखा है। व्हाई आई एम एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूँ, किसने लिखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा भगत सिंह जी ने लिखा था व्हाई आई एम एथिस्ट पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 47, आधे अधूरे नाटक के लेखक कौन है? आधे अधूरे जो नाटक है उसके लेखक कौन है? तो ये कौन सा हो जाएगा? मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, भीष्मकानी, प्रेमचंद। ये सब चारों में से कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मोहन राकेश। अब आ गया देवदास जो उपन्यास है उसके लेखक कौन है? तो देवदास उपन्यास के लेखक कौन हो जाएंगे? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, है ना। ऑप्शन नंबर ये जो है वही सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 49 हम लोग आ चुके हैं। अम्बेडकर अ लाइफ जो है हाल ही में किसने लिखा है? तो शशि थरूर, चेतन भगत, विक्रम संपत, जयराम रमेश, ये सब चारों में से कौन होगा? तो शशि थरूर जी ने अम्बेडकर अ लाइफ इसको लिखा है। ठीक है। अब आ गया हम लोग का लास्ट क्वेश्चन, मधुशाला। क्वेश्चन नंबर 50 है, मधुशाला के रचयिता कौन है? तो मधुशाला किसने लिखा है? महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, इनमें से कौन होगा? तो हरिवंश राय बच्चन, है ना। यही होगा इसका सही आंसर। तो दोस्तों ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से सब क्वेश्चन को हम बनाते हैं, बहुत मेहनत से सब खोजते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है।